दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेस पे। अब 2 नंबर के सवाल को बनाएंगे और 2 नंबर का सवाल कहा है कि सही जवाब को चुनें और अपने इंतखाब का जवाब पेश कीजिए। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आपके सवाल दिए गए हैं और सवाल का जवाब यहाँ पे चुनने के लिए कहा जा रहा है, यानी आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से वो कौन से सही ऑप्शन है उसको चुनने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए पहले हम सवाल को बनाएंगे, फिर देखेंगे कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। तो पहला सवाल अगर देखें तो पहला सवाल दे रखा है आपका 2 tan 30 डिग्री और बटे में दे रखा है 1 + tan² 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि tan 30 डिग्री का वैल्यू होता कितना है। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू आपको बता दें कि tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। कितना होता है? 1/√3 होता है। ये बात आप याद रखेंगे, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके वैल्यू को रखेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 2 दे रखा है यहाँ पे 2 और गुना tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है 1/√3। तो यहाँ पे देंगे 1/√3 और नीचे में आप देखेंगे कि नीचे में क्या दे रखा है। तो नीचे में दे रखा है 1 + tan² 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का भी जस्ट हम देखें कि 1/√3 होता है, तो √3 देके इसका स्क्वायर कर देंगे। अब अगर इस सवाल को हम लोग आगे बढ़ाएं तो आगे बढ़ाने पे हमारा दूसरा जो स्टेप बनता है वो हो जाएगा 2/√3। ये 2/√3 होगा क्योंकि 2 को 1 से गुना होगा तो 2 और √3 नीचे में, तो √3 नीचे आ जाइए। नीचे में 1 प्लस यहाँ पे देखेंगे 1/√3 का स्क्वायर, यानी 1/√3 का स्क्वायर है तो 1 गुना 1 और नीचे में √3 है तो √3 गुना √3 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिखना। तो 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही होगा और √3 जब गुना होगा तो केवल आपको कितना आएगा? 3 आएगा। अब क्या करते हैं नीचे में यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, आप इसका भिन्न का जोड़ कर लेंगे, यानी यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शन का एडिशन कर लेंगे। तो देखते हैं कि इसको एडिशन करने से कितना मिलता है हमें। अब देखें हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले का यानी भिन्न का जोड़ करेंगे। तो ऊपर में क्या रह गया आपका 2/√3 और नीचे में आपका 1 और 3 का जो एलसीएम निकालेंगे तो ये 3 ही आएगा। और आप क्या करें यहाँ पे, यानी नीचे और ये नीचे दोनों को बोले थे कि आपको पहले गुना करने के लिए, तो 3 को 1 से गुना करेंगे 3। अब इसके ऊपर वाले को इसके नीचे वाले से गुना करेंगे तो 1 गुना ये 3 करेंगे तो 3 ही आएगा। बीच में जोड़ का चिन्ह है, चिन्ह लगा दीजिए। फिर इसके ऊपर वाले को इसके नीचे वाले से करेंगे तो 1 गुना 1 1 ही होगा। अब देखिए ऊपर में आपका सेम ही रहेगा, यानी ऊपर वाले में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो ऊपर में लिखेंगे 2/√3 और नीचे हो जाएगा आपको 3 1 4 4 बटे आपका आ जाएगा यहाँ पे 3। 4 बटे कितना आएगा? तो 3 आएगा। आप इसे लिख लें। अब देखिए आगे क्या होगा कि ऊपर में आपका 2/√3 है तो 2/√3 जब इसे गुना करेंगे तो ये देखिए ये पलट जाएगा। 4/3 है तो अब हो जाएगा 3/4। अब देखिए 2 से 2 कट गया, यानी 2 दूना 4, ये कट गया। अब आपको ऊपर में क्या रह गया? तो केवल आपको ऊपर में रह गया 3। क्या रह गया? तो 3 ऊपर में लिखेंगे 3 और नीचे में क्या रह गया? तो कहेंगे यहाँ पे कि 2 गुना यानी 2 गुना √3, तो 2 गुना √3 आपका रह गया। अब देखिए आपको बताए थे कि जब हम रूट को रूट से यानी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या आता है, सेम संख्या उसके अंदर में जो होगा। जैसे कि √3 को अगर √3 से गुना कर दें तो हमें क्या आया था? 3 आया था। तो क्या हम इस 3 को √3 गुना √3 लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कह सकते हैं कि √3 गुना √3, क्योंकि √3 और √3 को जब गुना करते हैं तो केवल 3 आता है। तो इस 3 को हम √3 गुना √3 लिख सकते हैं। और नीचे में क्या है? तो 2√3 है। अब आप क्या करेंगे कि 2 यानी √3 और √3 को आप काट सकते हैं तो अब रह जाएगा आपका क्या? तो √3/2। अब देखिए यहाँ पे आपका फाइनली यानी आंसर क्या आ रहा है कि √3/2। अब यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दे रखा है ना, उस ऑप्शन में ढूंढेंगे कि √3/2 है या नहीं है, या किसका वैल्यू है। तो हम लोग इसे भी देख लेते हैं। अब देखिए अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो यहाँ पे दे रखा है आपको क्या चीज़? साइन। यहाँ पे आपका ये है, अगर हम पहला देखें यहाँ पे तो क्या दे रखा है? साइन 60 डिग्री। कितना है? साइन 60 डिग्री। तो आपको पता होगा कि साइन 60 डिग्री का हम लोग जो वैल्यू देखे थे वो कितना था? तो वो था √3/2। तो ये आपका सही आंसर हमको यानी ऑप्शन ए ही लग रहा है, क्योंकि साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो
3/2 होता है, आपको याद भी होगा, हम पिछले वीडियो में आपको बताए भी थे। अगर हम कोस 60 डिग्री का जाने ना, तो कोस 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2। तो ये तो इसके बराबर है नहीं। अगर हम टेन 60 डिग्री का वैल्यू देखें तो इसका वैल्यू होता है √3, तो ये भी नहीं होगा। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2 होता है। चलिए अब दूसरे सवाल को बनाते हैं और समझते हैं। अब दूसरा सवाल अगर देखें तो दूसरा सवाल क्या कर रहा है, यहाँ पे दूसरा सवाल आपके सामने है। और दूसरा सवाल कर रहा है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री और फिर 1 प्लस है ना 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि 10 45 डिग्री का जो होता है इसका है ना वैल्यू कितना होता है। तो आपको बता दें कि 10 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1। 10 45 का मान कितना होता है 1। तो अब सवाल यहाँ पे करा 1 और 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 45 का 1 तो 1 का स्क्वायर। नीचे में देखेंगे 1 प्लस 10 45 डिग्री यानी 1, तो 1 का स्क्वायर। तो 1 को 1 से गुना कीजिए, यानी स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना करना है, तो 1 ही होगा। तो क्या कहेंगे 1 घटाओ 1, नीचे में 1 प्लस 1, अर्थात यहाँ पे 0/2 हो जाएगा और बराबर ये क्या हो जाएगा 0। तो देखेंगे हमारे यानी ऑप्शन में 0 है या नहीं है। अगर 0 है तो हमारा आंसर 0 ही होगा, नहीं तो फिर हम देखेंगे कि किस यानी निस्बत का जो है वैल्यू जो होता है 0 होता है। तो चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं किस ऑप्शन में ये आंसर सही है। अब अगर हम देखें ये 0 किस ऑप्शन में है, तो देखिए पहला ऑप्शन का रहा है 10 45 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री। तो 10 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो आपको हम बताए थे कि 10 90 जो होता है उसका वैल्यू कितना होता है। तो 10 90 डिग्री का जो होता है वो अपरिभाषित होता है, यानी कहने का मतलब ये डिफाइंड नहीं होता है। और एक तो होगा नहीं क्योंकि 0 आया है। साइन 45 डिग्री का मान आपको बताया कि साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। और ऑप्शन डी आपका दे रखा है 0 डिग्री। तो इसका मतलब आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 0। अब अगर 3 नंबर के सवाल को देखें तो 3 नंबर के सवाल में क्या दे रखा है, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे आपको ये दे रखा है कि ए का वो कौन सा वैल्यू होगा जिस वैल्यू पे साइन जो है आपका साइन 2a ये बराबर हो जाएगा कितना के, तो 2 साइन a के बराबर हो जाएगा, 2 साइन है ना a के बराबर होगा। तो यहाँ पे a का वैल्यू पूछ रहा है कि a का वैल्यू कितना रखें ताकि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आपको हम बता दें कि ये सवाल हम अपने ऑप्शन से ही बनाएंगे, क्योंकि बिना ऑप्शन का ये सवाल बनाना मुनासिब नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं ऑप्शन से ही इसको बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए अगर यहाँ पे हम साइन, यहाँ ध्यान दीजिए साइन 2 है, यहाँ एंगल ए है, ए का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 रख दें, कितना रख दें 0 रखते हैं, तो 0 से गुना हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखें तो 2 गुना साइन, और यहाँ पे ए है, ए का वैल्यू हम 0 रखेंगे। तो आपको बता दें कि साइन यहाँ पे 2 अगर 0 से गुना होता है, यानी 2 जब 0 से गुना होगा तो वो कितना होगा 0 ही होगा। किसी भी संख्या के साथ अगर 0 को गुना करते हैं तो फिर आपका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है 0 ही आता है। तो यहाँ पे हम 0 डालेंगे और यहाँ पे फिर 2 ये साइन 0 डिग्री का वैल्यू आपको बताए थे कि 0 ही होता है। फिर इधर भी देखेंगे तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 ही होगा, और 2 को 0 से गुना कीजिए तो 0 ही होगा। यानी इस तरह से अगर देखा जाए तो ये 0 अगर वैल्यू रखते हैं तो ये आपस में बराबर हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए ही होगा 0 डिग्री पे, क्योंकि 0 डिग्री जब हम ए का वैल्यू 0 डिग्री लेते हैं तो फिर साइन 2a और 2 साइन ए जो होता है ये आपस में बराबर हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑप्शन बी ऑप्शन सी को अगर ट्राई करेंगे तो ये दोनों का आंसर यानी डिफरेंट आएगा, यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं ए का वैल्यू अगर यहाँ पे 30 लेंगे तो यहाँ पे तो 30 होगा, लेकिन इसका 2 गुना हो जाता है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो बताइए 60 डिग्री और 30 डिग्री दोनों का तो वैल्यू आपको आपस में बराबर हो नहीं सकते हैं। अगर आप 45 भी लेंगे तो यहाँ 45 होगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा, और दोनों का वैल्यू फिर भी यानी मैच नहीं करेगा। और यहाँ पे अगर 60 लेंगे तो फिर यहाँ पे आपका 60 गुना 120 हो जाएगा। तो आप इसे समझ सकते हैं इस माध्यम से कि आपका सही और दुरुस्त जो जवाब है वो आपका ऑप्शन ए, यानी 0 पे ही साइन 2a जो और 2 साइन ए जो 0 डिग्री पे ही आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो इस तरह से हमारा सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अब अगले सवाल को बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये 3 नंबर का सवाल जो है ये बहुत ही मज़ेदार सवाल है और बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही
आपका अहम सवाल होता है एग्जाम के लिए भी। इस सवाल पे आप ध्यान दें। करा है अगर, यहाँ पे करा है अगर 10a + b बराबर √3 और यहाँ पे दे रखा है आपको, और एक और दे रखा है आपको कि 10a - b बराबर 1/√3। तो यहाँ पे करा है तो a और b को मालूम कीजिए, यानी a का वैल्यू क्या होगा वो मालूम करना है और b का वैल्यू क्या है इसको मालूम करना है। और आपके पास दे क्या रखा है कि 10a- है ना, a प्लस पहले में तो प्लस ही है, a + b बराबर आपको √3 दे रखा है, और 10a - b जो दे रखा है वो आपको 1 कितना दे रखा है 1/√3 दे रखा है। ये आपका सवाल है और इस सवाल में कहा है कि a और b का वैल्यू क्या होगा। और यहाँ पे अगर थोड़ा सा देखें हम लोग तो यहाँ पे a + b का वैल्यू का कह रहा है कि a और b को अगर हम जोड़ेंगे तो ये 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, या 90 डिग्री के बराबर हो सकता है लेकिन 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसे हम बनाते हैं और समझते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हम बनाए इसको आप इक्वेशन या समीकरण 1 बना लें, इसे आप समीकरण 2 बना लें। अब देखिए हम समीकरण 1 से 2 से हम इसे आसानी से बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक आप इसे लिख लें, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा जो समीकरण 1 आया था ना, वो समीकरण क्या आया था, तो यहाँ पे हम लोग देखे थे कि 10a + b बराबर था आपका कितना, तो यहाँ पे था आपका √3। यहाँ पे दे भी रखा है, आप इस बात को देख भी सकते हैं। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पे आगे हम लोग अगर देखें इसको हम क्या कर सकते हैं, तो आप इसे समझ सकते हैं कि ये 10 आपका a + b है, ठीक, ये आपका a + b है, प्लस कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ये आपका a + b है और बराबर यहाँ पे √3 है। तो आपको बता दें कि ये 10 में दे रखा है, तो हम 10 में ही ढूंढेंगे कि 10 कितने डिग्री का वैल्यू, कितने डिग्री का जो वैल्यू होता है ना थीटा का, वो कितना डिग्री होगा, जो कि यहाँ पे आपको √3 आएगा। तो आपको बता दें कि 10 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है, 60 डिग्री का, वो √3 होता है। तो आप क्या करेंगे, ये √3 की जगह पे 10 60 डिग्री लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं यहाँ पे कि 10 60 डिग्री। अब देखिए 10 इस साइड भी है, 10 इस साइड भी है, ये दोनों आपस में कट जाते हैं, मिट जाते हैं। तो अब यहाँ से हम लिखेंगे a + b बराबर 60 डिग्री, ठीक। अगर आप पहले समीकरण 1 लिए थे उसको इक्वेशन 1 मान लिए थे, तो और 2, तो ये आपका इक्वेशन 3 हो जाएगा, यानी a + b बराबर क्या हो जाएगा 60। अब तक हमको a + b बराबर कितना आया है 60 आया है। अब हम इसको देखते हैं कि यहाँ से हम कितना प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग देखें तो 10a - b बराबर 1/√3 है। तो अगर हम आपसे पूछे कि 1/√3 इस 10 में ही कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो आप कहेंगे कि 10 जो होता है 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो क्या हम 1/√3 को हम 10 30 डिग्री लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे 10a - b बराबर 10 है ना 30 डिग्री, 10 कितना होगा 30 डिग्री होगा। अब देखिए यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, ये 10 10 कैंसिल हो जाएगा, आपका रह गया क्या a - b बराबर यहाँ पे 30 डिग्री। अब देखिए समीकरण ये आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए कि समीकरण आपका 2 जो है वो है आप 3 आपका a + b 60 डिग्री और यहाँ पे a - b जो है आपका 30 डिग्री है। अब क्या करेंगे कि आपका जो ये इक्वेशन है 3 और ये इक्वेशन आपका 4 है ना, इक्वेशन 3 और 4 को हम लोग क्या करेंगे जमा कर देंगे, यानी जोड़ देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन है ना 3 और 4 को जोड़ते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि कितना हमारा a का मान आता है और कितना b का मान आता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण यहाँ पे या इक्वेशन जो बोलिए 3 और 4 को यानी जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो हमारा जो 3 था वो था क्या a + b, यानी a + b हमारा क्या है a + b बराबर 60 है, ठीक। और a - b कितना है, तो आप ये हमारा 30 था। अब जोड़िए, अब देखिए एक a तो यहाँ पे 2a हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें अगर हम लोग तो एक कमा के लाए थे, यानी एक हम लोग कमाए थे और एक खर्च कर दिए, तो ये तो कट ही जाएगा, जितना आपके पास है उतना खर्च हो गया। इसके बाद इसको जोड़े तो ये हो जाएगा आपको 90। अब देखिए ये यहाँ पे ये गुना में है, अगर a की बात करें a का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे 90/2, क्योंकि ये 2 हिस्से में बढ़ जाएगा, ये गुना में इधर जाता है तो भाग हो जाता है। तो a बराबर आप कहेंगे कि a बराबर कितना निकल गया 90 का आधा, आप कहेंगे 45। तो a का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 45। अब क्या करते हैं कि हम लोग b का भी वैल्यू मालूम करेंगे।
अब अगर हम लोग b का वैल्यू निकालें तो b क्या हो जाएगा, तो आप जाने थे कि a प्लस b बराबर हमारे पास 60 था। अब a का वैल्यू 45 आ गया, तो यहाँ पे 45 रखेंगे प्लस b और इधर आपका 60। अब देखिए b बराबर क्या होगा कि ये 60 है और इस 45 को इस साइड लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और 60 में से जैसे आप 45 को निकाल देते हैं तो 15, तो यानी करने मतलब b का वैल्यू कितना आ गया 15। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि a का वैल्यू आ गया हमारे पास 45, ये 45 हो जाएगा, और b का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 15। अब देखिए हमारे पास a और b दोनों का वैल्यू आ चुका है। तो इस तरह से हम इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और अगले यानी फार्मूले के साथ और सवाल के साथ। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी आप ऑन कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।